हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर के आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड नई नई जानकारी जो होती है 100% ऑथेंटिक, और आपके लिए लेकर के आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट जो होता है आपके लिए 100% यूजफुल। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजा महंत प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ ने स्नातक का ऑफिशियल परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसमें हम आपको बताएंगे बीए बीएससी पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं किस तिथि में, किस शिफ्ट में और किस किस टाइम में होंगी। सारी जानकारी बड़ा ही ऑथेंटिक तरीके से तैयार की गई है। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहेंगे। यूट्यूब पर जाएंगे, सर्च करेंगे सीबीएसई अपडेट एजुकेटर, बेल आइकन दबा देंगे, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अभी बीटीसी की काउंसलिंग यानी डीएलएड की काउंसलिंग चल रही है। यदि आप डीएलएड बीटीसी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो अधिक संपर्क कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9719815279। तो चलो हम बताते हैं कि बीए बीएससी की परीक्षाएं कौन सा पेपर किस तिथि में होगा। ये देखिए ऑफिशियल नोटिस एक बार नज़र डाल लेते हैं। राजा महंत प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, पत्रांक संख्या RMPU 26/58/2024, 28/12/2024। सेवा में प्राचार्य समस्त महाविद्यालय संबद्ध राजा महंत प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़। विशेष सत्र 24-25 विषम सेमेस्टर की परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में महोदय उपयुक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्रक संख्या RMPU 26/07/2024 21 दिसंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सत्र 24-25 विषम सेमेस्टर स्नातक प्रथम तृतीय पंचम सेमेस्टर एवं परास्नातक प्रथम तृतीय सेमेस्टर का अंतिम कार्यक्रम जारी किया गया। उसके संबंध में प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार 24-25 के विषम सेमेस्टर स्नातक एवं स्नातक प्रथम तृतीय पंचम सेमेस्टर एवं परास्नातक प्रथम तृतीय सेमेस्टर का अंतिम परीक्षा कार्यक्रम को जारी किया जा रहा है। परीक्षा कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें तथा इसके अनुसार परीक्षा कराना सुनिश्चित करें। संलग्न परीक्षा कार्यक्रम बहुदीय अजय कृष्ण यादव, परीक्षा नियंत्रक। ये इसमें हम आप आगे देख लीजिए, ये ठीक है ना, क्योंकि ये संक्षिप्त परीक्षा कार्यक्रम है, छांट करके तैयार किया गया है। तो किस सब्जेक्ट का पेपर कब होगा पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। ये देखिए, बीए पंचम सेमेस्टर सेमेस्टर एग्जाम डेट शीट 2025। टाइमिंग रहेगा आपका 2:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। शिफ्ट रहेगी आपकी थर्ड। इधर डेट है, सब्जेक्ट है, देख लीजिए। 7 जनवरी को आपका संस्कृत का फर्स्ट पेपर होगा, 15 जनवरी को संस्कृत का सेकंड पेपर होगा, 8 जनवरी को आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर होगा, 15 जनवरी को आपका ज्योग्राफी का सेकंड पेपर होगा, 9 जनवरी को आपका एजुकेशन का फर्स्ट पेपर होगा और 11 जनवरी को आपका एजुकेशन का सेकंड पेपर होगा। और ये 10 जनवरी को आपका हिंदी का फर्स्ट पेपर होगा, 13 जनवरी को हिंदी का सेकंड पेपर होगा। यहाँ एक चीज़ और भी बता दें कि प्रत्येक सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होंगे, तो इस बात का ध्यान रखें, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ठीक है ना। 16 जनवरी 2025 को आपका साइकोलॉजी का फर्स्ट पेपर होगा और 18 जनवरी को साइकोलॉजी का सेकंड पेपर होगा। 17 जनवरी को इंग्लिश का फर्स्ट पेपर होगा, 22 जनवरी को इंग्लिश का सेकंड पेपर होगा और 20 जनवरी को आपका उर्दू का फर्स्ट पेपर होगा और ठीक है ना, और 12 फरवरी को आपका उर्दू का सेकंड पेपर होगा, ठीक। 23 जनवरी को आपका हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर होगा और 24 जनवरी को हिस्ट्री का सेकंड पेपर होगा और 25 जनवरी को आपका होम साइंस का फर्स्ट पेपर होगा और 4 फरवरी को आपका होम साइंस का सेकंड पेपर होगा। 27 जनवरी को आपका पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर होगा, 29 जनवरी को पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर होगा, 28 जनवरी को आपका ड्राइंग का एंड पेंटिंग का फर्स्ट पेपर होगा, 30 जनवरी को आपका ड्राइंग एंड पेंटिंग का सेकंड पेपर होगा, 31 जनवरी को आपका इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर होगा और 3 फरवरी को आपका इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर होगा और 1 फरवरी को आपका को करिकुलर एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पेपर होगा, ठीक है। ये सभी का पेपर होगा, सबको देना होगा ये को करिकुलर वाला। और 5 फरवरी को आपका फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट पेपर होगा, 7 फरवरी को आपका फिजिकल एजुकेशन का सेकंड पेपर होगा और 8 फरवरी को आपका सोशोलॉजी का फर्स्ट पेपर होगा और 11 फरवरी को आपका सोशोलॉजी का सेकंड पेपर होगा, ठीक है ना। तो एक बार और एक्सप्लेन करा दूं कि ये डबल पेपर क्यों दिया गया है। देखो, जो भी बीए 5th सेमेस्टर में है
उनके पास एक सब्जेक्ट छूट गया होगा मेजर में। अब मेजर में 2 सब्जेक्ट रहेंगे और 2, जैसे कि मान के चलिए हिंदी रहा और एजुकेशन रहा, समझ लीजिए। तो हिंदी के 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड, और एजुकेशन के 2 पेपर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, और ये को करिकुलर सबको देना होगा। इस तरीक़ा से आपके जो है पेपर होंगे 5। ठीक है ना। नोट एक बार पढ़ लीजिए, मैंने सारी चीज़ें बता दी कि आपके पेपर 5 होंगे, 5 पेपर देने होंगे। अब माइनर आपके पास क्या है ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसके बाद, ठीक है ना। इसमें माइनर नहीं रहेगा, सॉरी। नोट देख लीजिए, RMP SSU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एग्जाम डेट शीट एवं एडमिट कार्ड से विषय का मिलान अवश्य कर लें। किसी भी त्रुटि के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। वैसे तो बड़ी सावधानी पूर्वक इनको तैयार किया गया है, फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो एक बार मिलान कर लें। आप स्क्रीनशॉट लेना, कोई दिक्कत आ रही है इस तरीक़ा से स्क्रीनशॉट आ जाता है, देखिए अपने फ़ोन से ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मिलान कर लेंगे। वैसे तो पूरी सावधानी बरती गई है। तो ये बार बार छात्र कॉल कर रहे थे कि छांट करके स्कीम नहीं आ रही, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को बाज कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे, ठीक है। अब आप समझ गए हैं कौन सा पेपर, दोनों पेपर फर्स्ट सेकंड इसलिए एक साथ किया गया है जिससे कि आपको सेकंड पेपर के बारे में ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे सबको अब ये 8 जनवरी को है ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर और दूसरा 15 को, तो इकट्ठा इसलिए कर दिया गया भाई जिससे दोनों को देखने में आपको आसानी हो। इस तरीक़ा से आप देखेंगे जिसके पास जो भी होंगे कॉम्बिनेशन बना करके, ठीक है ना, हिंदी की वाले इस तरीक़े से। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम आपको आगे बताते हैं। अब आपका BSc 5th सेमेस्टर का, ठीक है ना, BSc 5th सेमेस्टर में, अब 5th सेमेस्टर में BSc 5th सेमेस्टर एग्जाम डेट शीट 2025, टाइमिंग रहेगा आपका वही दोपहर 2:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक शिफ्ट रहेगी आपकी, थर्ड डेट सब्जेक्ट। अब इसमें देखिए मैथ है और आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, और ये आपका को करिकुलर है जो सब पे रहेगा, बॉटनी है, जूलॉजी है, यही रहेंगे। माइनर में कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है, 5th सेमेस्टर में हट जाता है। प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, पेपर आपके उतने ही होंगे जितने होते हैं, ठीक है, क्योंकि उधर एक माइनर हटता है और आपका एक मेजर हटता है, उसकी जगह पेपर डबल हो जाते हैं। तो एक बार फिर नज़र डाल लेते हैं, ठीक है ना, एक बार नज़र डालिए। 13 जनवरी को आपका मैथ का फर्स्ट पेपर होगा और 18 जनवरी को आपका मैथ का सेकंड पेपर होगा। 27 जनवरी को आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर होगा। 29 जनवरी को केमिस्ट्री का सेकंड पेपर होगा। 17 जनवरी को आपका फिजिक्स का फर्स्ट पेपर होगा और 22 जनवरी को आपका फिजिक्स का सेकंड पेपर होगा। और 23 जनवरी को आपका कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट पेपर होगा। 24 जनवरी को कंप्यूटर साइंस का सेकंड पेपर होगा। 25 जनवरी को जो पेपर होगा को करिकुलर यानी एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, ये सभी के लिए होगा, अनिवार्य होगा, देना ही जरूरी है, ठीक है ना, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। और 28 जनवरी को आपका बॉटनी का फर्स्ट पेपर होगा। 30 जनवरी को बॉटनी का सेकंड पेपर होगा। 31 जनवरी को आपका जूलॉजी का फर्स्ट पेपर होगा। 3 फरवरी को आपका जूलॉजी का सेकंड पेपर होगा, ठीक है ना। एक बार और समझ लीजिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा फिर जा करके, जो देखो भाई ZBC वाले जो लोग होंगे, ZBC, ठीक, उसने जो छोड़ा होगा, कोई मान लीजिए केमिस्ट्री छोड़ दिया, उसके बाद जूलॉजी बॉटनी के 2 दूनी 4 पेपर हो जाएंगे और एक पेपर आपका ये हो जाएगा को करिकुलर का, इस तरीक़ा से 5 पेपर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने नीचे नोट में लिखा है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं आपके लिए। नोट RMP SSU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एग्जाम डेट शीट एडमिट कार्ड से विषय का मिलान अवश्य कर लें। पता नहीं आप समझ रहे हो हमारे पास बॉटनी है, पता चले केमिस्ट्री निकले, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दिक्कत होगी, इसलिए एक बार एडमिट कार्ड देख लें, उसके हिसाब से मिलान कर लें। बाकी आपकी सारी डेटा बता दी गई कि आपका पेपर किस स्थिति में होगा। किसी भी त्रुटि के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी किसी को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम पूरी मदद करते हैं। तो इस तरीक़ा से जो छात्र BA BSc 5th सेमेस्टर की स्कीम के लिए बार बार कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, कॉल ना करें, ठीक है। विजिट करें, यूट्यूब चैनल पर जाएँ, वीडियो दूसरे को शेयर कर दें जिससे ज़्यादा जो लोग इसका लाभ उठा सके। बाकी हम आपको अपडेट कराते रहेंगे कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले कि आपका पेपर कल किसका है, परसों किसका है, पूरी जानकारी आपसे अपडेट कराएंगे। दूसरी बात हम आपको ये बता दें कि अभी आपके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं क्योंकि सेंट्रल लिस्ट कन्फर्म नहीं हुई है। देखिए सेंट्रल लिस्ट जैसे ही कन्फर्म होती है, ठीक है ना, और वैसे ही सेंट्रल लिस्ट कन्फर्म होने के बाद आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आपको सूचना ग्रुप में दी जाएगी। संभवतः 7 तारीख को मान के चलिए आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है ना।
और कल संभवतः सेंट्रल लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य बनाए रखें, उसके बाद ही संपर्क करें, चाहे वो MA के हो, MSc की हो, BTC B.Ed, चाहे जिस क्लास की कैंडिडेट हो। बार बार कॉल कर रहे हैं कि क्या है, बाकी हम सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो विजिट करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, चैनल पर विजिट अवश्य करते रहिए, जिससे कि कोई भी चीज़ आपसे छूट ना पाए। बार बार कॉल करने का कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, विद्वान हैं। और देखिए हमारे यहाँ अभी BTC की काउंसिल चल रही है। BTC में आपका कोई भाई बहन रिश्तेदार एडमिशन लेना चाहता है, प्रवेश करना चाहता है, एसएन कॉलेज और हायर एजुकेशन बाजीतपुर सड़पुरा कासगंज संबद्ध परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज NCT, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं दूसरा कलर कर दे रहा हूँ। ये यहाँ से काउंसिल प्रवेश प्रारंभ है, काउंसलिंग चालू है। DLED यानी BTC DLED काउंसलिंग कोड है 720002। फीस में विशेष छूट दी जाएगी, सीधे संपर्क करें, डायरेक्टर का नंबर है, ठीक है ना, ये हमारा नंबर है। और ये सारी चीज़ें आपको दी है। कॉलेज संस्थान जो है आप जानते ही हैं, और रोड है गंजडुंडवारा सड़पुरा मुख्य मार्ग पर, सड़पुरा से 9-10 किलोमीटर, सॉरी गंजडुंडवारा से 9-10 किलोमीटर की दूरी पर, 3-4 किलो सड़पुरा से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। जो बात कह दी जाएगी वही रहेगी। तो काउंसलिंग कराएं, प्रवेश लें जल्दी से जल्दी, समय न गंवाएं। और किसी भी जानकारी करनी है तो इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, आपकी पूरी मदद की जाएगी। और बार बार इंक्वायरी न करें, सीधा प्रवेश में कोई डाउट है, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या है तो सीधे संपर्क करें, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। DLED में प्रवेश लेना चाहते हैं तो इससे संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हमने यहाँ पर आपको BA BSc, ठीक है ना, अब BA BSc पंचम सेमेस्टर 5वें सेमेस्टर की संक्षिप्त में डेट शीट आपको प्रोवाइड कराई। आगे फिर लेकर के आएंगे अगली वीडियो के साथ, कुछ सेंट्रल लिस्ट रिलेटेड जानकारी के साथ। सेंटर आपका कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, क्या व्यवस्था है, सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करती रहिए, लाइक करती रहिए, कमेंट करती रहिए। आप DLED में प्रवेश लेना चाहते हैं हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम फीस में आपका DLED कराया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। और किसी प्रकार की कोई आपको समस्या आ रही है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसकी PDF चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप लिंक भेज देंगे, उसको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस तरीक़े से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारी चीज़ों का, ठीक है ना। इस तरीक़े से कैसे लेना है ये देख लीजिए। इस तरीक़े से स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको सेव कर सकते हैं, जिससे कि कोई आपको दिक्कत ना हो, किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे ग्रुप में आपको अपडेट कराया जाएगा, सूचना दी जाएगी। इंतज़ार करिए, धैर्य बना के रखिए, तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।